नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल GMV एकलव्य पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल पाठ 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अध्याय 1 के आज हम प्रमुख जो भूगोल वेत्ता हैं उनसे संबंधित अध्ययन करेंगे। पिछले बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न जो है भूगोल वेत्ताओं से संबंधित ही पूछा गया है कि 2 अमेरिकी भूगोल वेत्ताओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल में अभी तक अध्याय 1 के अंदर हम जिन भूगोल वेत्ताओं के बारे में पढ़ चुके हैं उनमें सबसे पहले जो भूगोल वेत्ता है वो रैडज़ेल है। रैडज़ेल का संबंध जर्मनी से है। रैडज़ेल के बारे में हमने पढ़ा कि रैडज़ेल जो है इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रैडज़ेल ने एक ग्रंथ लिखा या एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एंथ्रोपोजोग्राफी है और रैडज़ेल ने मानव भूगोल की एक परिभाषा भी दी है जिसका अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। वो परिभाषा इस तरह से है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि हमें जर्मनी के भूगोल वेत्ताओं में रैडज़ेल का नाम भी याद रखना है। जर्मनी के भूगोल वेत्ताओं में रैडज़ेल के साथ साथ हम्बोल्ट और रीडर भी शामिल हैं। हम्बोल्ट से संबंधित विभिन्न जो भूगोल की जानकारियां हैं हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। रैडज़ेल महोदय ने एक विचारधारा भी दी थी जिसे नियतिवाद या निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फ्रांस के भूगोल वेत्ताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फ्रांस के भूगोल वेत्ताओं में सबसे पहला नाम पॉल विडाल डी ला ब्लांस का है। जैसे कि हमने मानव भूगोल की पॉल विडाल डी ला ब्लांस की परिभाषा का अध्ययन किया था और हमने इनके बारे में आगे अध्ययन करते हुए ये भी पढ़ा था कि पॉल विडाल डी ला ब्लांस ने जो है संभववाद की नींव रखी थी। तो हमें ये याद रखना है कि पॉल विडाल डी ला ब्लांस का जो संबंध है वो फ्रांस से है। इसके बाद में फैब्रे और डिमाजिया ये भी फ्रांसीसी भूगोल वेत्ता है। आगे बढ़ते हुए हम अमेरिकी भूगोल वेत्ताओं के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिकी भूगोल वेत्ताओं में सबसे पहला नाम एलन सी सैंपल का है। एलन सी सैंपल रैडज़ेल की शिष्या हैं और इन्होंने मानव भूगोल की एक परिभाषा दी है जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके साथ साथ एलन सैंपल जो हैं ये नियतिवाद या निश्चयवाद की कट्टर समर्थक है। इसके बाद अमेरिकी भूगोल वेत्ताओं में अगला नाम ग्रिफिथ टेलर का है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नवनियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया था और उस विचारधारा को रुको व जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला जो नाम है अमेरिकी भूगोल वेत्ताओं में वो हंटिंगटन का है। हंटिंगटन महोदय के बारे में भी हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने मानव भूगोल के 2 विषय क्षेत्र बताए हैं, भौतिक दशाएं और मानवीय क्रियाएं। तो
अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं में हम तीनों भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इन तीनों का नाम हमें आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटेन के जो भूगोलवेत्ता हैं उनमें हर्बर्टसन, मैकिंडर और रॉक्सबी, इनका नाम शामिल है। इन भूगोलवेत्ताओं में से आप हर देश के कम से कम दो दो भूगोलवेत्ताओं के नाम अच्छे से याद रखना, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर इन प्रश्नों से इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आप आसानी से दे सकें। 2020 की जो बोर्ड की एग्ज़ाम थी उसमें पूछा गया जो प्रश्न है वो अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं से संबंधित है। उस एग्ज़ाम में पहला प्रश्न ही ये दिया हुआ था कि 2 अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। तो आप इन भूगोलवेत्ताओं के नाम अच्छे से याद रखें ताकि आप आसानी से जो है प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इस अध्याय में आगे बढ़ते हुए हम मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। 1930 के दशक में मानव भूगोल में कुछ प्रमुख शाखाओं का निर्माण हुआ। जैसे कि हम सभी ने पढ़ा है कि भूगोल का जो संबंध है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों से है। तो इस अन्य सामाजिक विज्ञानों से या सामाजिक विज्ञानों से जुड़ते हुए भूगोल के अंदर अनेक शाखाओं का निर्माण हुआ, जिसमें पहला है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल के अंदर हम नगरीय जनसंख्या, नगरीय बस्तियां और उनकी समस्याएं और पूरा नगर से संबंधित जो भी विस्तार से हम अध्ययन करते हैं वो नगरीय भूगोल के अंदर करते हैं। इसके बाद दूसरी जो भूगोल की शाखा, मानव भूगोल की जो शाखा है वो है आर्थिक भूगोल। तीसरी जो मानव भूगोल की शाखा है वो राजनीतिक भूगोल है। चौथी जो मानव भूगोल की शाखा है वो सामाजिक भूगोल है। और पांचवी जो मानव भूगोल की शाखा है वो जनसंख्या भूगोल है। इसी तरीके से छठी जो शाखा है वो आवास भूगोल है। हमें इन शाखाओं के नाम याद रखने हैं क्योंकि बोर्ड की पिछली कक्षाओं के अंदर जो प्रश्न आए हैं वो मानव भूगोल की शाखाओं से संबंधित है। तो इनमें कम से कम आप 4 नाम अच्छे से याद करें जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सकें। अभी तक हमने अध्याय 1 में जिन जिन भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया है, मेरी ऐसी आशा है कि उनसे बाहर बोर्ड के अंदर कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस अध्याय का अच्छे से अध्ययन करें ताकि बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। इस अध्याय से 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वो प्रश्न सारे के सारे अभी तक के नोट्स में हम सब पढ़ चुके हैं।